केवल औपचारिकता नहीं, यह आने वाली दशकों की कूटनीति का बीज है। भारत अब महाशक्तियों के बीच चयन की राजनीति नहीं खेल रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर साझेदारी तय कर रहा है। लेकिन शक्ति का हर सौदा एक जिम्मेदारी भी लाता है। प्रणाम, मैं राम बंधु तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। आज की कतरन एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय हलचल पर है जिसे न सिर्फ दक्षिण एशिया को बल्कि दुनिया की कूटनीति को भी हिला दिया है। उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत में रहने वाले हैं और इस खबर की पुष्टि सबसे पहले रॉयटर्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो से की। क्या यह सिर्फ कूटनीतिक यात्रा है या जियोपॉलिटिक्स में भारत एक नई चाल चलने जा रहा है? आज की कतरन तेज, तर्कपूर्ण और तथ्यों के साथ। रॉयटर्स ने कहा कि पुतिन ने भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और यह यात्रा 2022 के बाद पहली बार होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में लिखा है कि यह यात्रा भारत रूस के विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने के लिए है। हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख रहा है यह 23वां इंडिया रसिया एनुअल समिट है जहां रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक राजनीति पर बड़े फैसले होने हैं। और आज सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन का संकेत है। रूस पश्चिमी प्रतिबंधों में घिरा है और भारत अपने रणनीतिक हितों के नए स्तर पर ले जाने की स्थिति में है। इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त यूनिटें लेने पर विचार कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि S-400, Su-57 फाइटर जेट और संयुक्त रक्षा उत्पादन पर भी बातचीत संभव है। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि पुतिन मोदी बैठक में डिफेंस डीलों पर मुहर लग सकती है और भारत रणनीतिक एयर डिफेंस सलामी को मजबूत करना चाहता है। लेकिन द प्रिंट लिख रहा है कि रक्षा सचिव ने स्पष्ट कहा नया डील पक्का नहीं है, पर पुरानी लंबित परियोजनाओं पर तेजी लाना मुख्य उद्देश्य है। डीलें सिर्फ खरीद नहीं होती, देश की सुरक्षा और कूटनीति का वास्तुशिल्प होती है। हथियार खरीदना ताकत देता है, लेकिन समझदारी उस ताकत की दिशा तय करती है। इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है कि यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब विश्व ध्रुवीकृत है और भारत दोनों ध्रुवों के साथ अपने हित संतुलित कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स भी कह रहा है कि भारत रूस के साथ ऊर्जा, रक्षा और भू राजनीति में बहुआयामी साझेदारी बनाए रखना चाहता है। भारत न अमेरिका का पिछलग्गू है न रूस का ग्राहक। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लिख रहा है जहां दोस्ती भावुकता से नहीं रणनीति से तय होती है। दोस्तों, पुतिन की यह यात्रा केवल औपचारिकता नहीं, यह आने वाली दशकों की कूटनीति का बीज है। भारत अब महाशक्तियों के बीच चयन की राजनीति नहीं खेल रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर साझेदारी तय कर रहा है। लेकिन शक्ति का हर सौदा एक जिम्मेदारी भी लाता है। भारत को यह ध्यान रखना होगा कि रक्षा सौदे, ऊर्जा निर्भरता और अंतरराष्ट्रीय गुटबंदी कहीं उसके राष्ट्रीय हितों को जकड़ न ले। यह यात्रा सफल होगी या प्रतीकात्मक, इसका फैसला समझौते नहीं, उनका दीर्घकालिक
असर तय करेगा। आज के कतरन का निष्कर्ष साफ है, भारत आज सिर्फ दोस्ती नहीं कर रहा बल्कि भविष्य लिख रहा है। तो दोस्तों, यह था आज का अंतरराष्ट्रीय कतरन। अखबार बोल रहे हैं, विश्लेषक लिख रहे हैं, लेकिन असली फैसला भारत का है। इन आएंगे पर इतिहास यह देखेगा कि भारत ने इस मुलाकात को ताकत, संतुलन और समझदारी, इन तीनों के तिकड़ी को कैसे साधा। मैं रामबंधु तिवारी फिर मिलूंगा अगले कतरन में। तब तक सोच को तेज रखिए, सवालों को जिंदा रखिए, क्योंकि खबरें वही होती है जिनमें देश का भविष्य छिपा होता है। धन्यवाद, प्रणाम।